नमस्कार, द चाणक्य टाइम्स पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। इस वक्त मैं सिंगरौली में मौजूद हूं। सिंगरौली के पूर्व विधायक राम लल्लू बैस जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। आपको बता दें कि आप 3 बार से लगातार भाजपा सिंगरौली से विधायक रहे हैं और भाजपा के कद्दावर नेता में शुमार हैं। टिकट की लोकसभा टिकट की बात करें तो अभी तक सीधी सिंगरौली एक संसदीय क्षेत्र है जिसमें व्यवहारी भी शामिल है, लेकिन लगातार यदि भाजपा की बात करें तो सीधी से ही लोकसभा उम्मीदवार को टिकट मिलती रही है और सिंगरौली अछूता रहा है। अब आप 3 बार के लगातार विधायक हैं और सीनियर नेता भी भाजपा से है। क्या पार्टी आला कमान तय करता है और क्या कुछ विधायक जी का मत है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। विधायक जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। और लगातार जिस तरह से अभी तक सीधी से भाजपा टिकट देती रही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि सिंगरौली के साथ पार्टी कहीं न कहीं दुर्व्यवहार कर रही है? बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। लोकसभा सीधी से जहां तक उम्मीदवारी की बात है, ये बात सत्य है कि सीधी मुख्यालय के आसपास के ही प्रत्याशी बने और विजयी भी। हम लोग इस बार ये जरूर चाहते हैं कि सिंगरौली के लोगों को भी प्रत्याशी बनाएं। और मैं अपनी स्थिति ये बताना चाहूँगा कि विधानसभा 2023 में मुझे टिकट नहीं दिया, पर लोकसभा के लिए मैं चाहता हूँ एक बार अवसर हमें भी संगठन प्रदान करे। क्योंकि कृषि उपज मंडी भी रहे 5 साल, नगर निगम सिंगरौली के मेयर भी रहे 5 साल और 3 बार से लगातार विधायक रहा और चुनाव कभी हारे नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्याशी बहुत हैं और सबका हक है मांगने का, अपनी अपनी जगह है जी। मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैं ये जरूर चाहता हूँ अपने लिए कि भाई एक बार हमको अवसर दें, क्योंकि आने वाले भविष्य में 5 साल के बाद हम लोगों को रिटायर कर दिया जाए, उम्र दराज हो जाएंगे। इसलिए अभी मौका है, पार्टी को विचार करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम पर विचार करें। तो चलिए देखिए, जिस तरह से विधायक जी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा यह कहती रही है और नारा रहा है भाजपा की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जब सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास की बात है तो कहीं न कहीं ओबीसी, जनरल और सिंगरौली अछूता रही है। तो क्या लगता है कि सिंगरौली की जनता को इस बार सिंगरौली से सांसद मिल पाएंगे? क्या उम्मीद रखते हैं? निश्चित रूप से आशा विश्वास अभी यही है कि ऐसा कभी नहीं मैं सोचा। जनहित के कार्य में निरंतर कार्य करते रहे, सभी समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते रहे और यही आशा विश्वास संगठन से करते हैं कि हम सबको भी एक अवसर देती है। तो निश्चित रूप से सिंगरौली का, सीधी का, चाहे व्यवहारी का हो, जो सांसद का महत्व है या ये कह लीजिए विकास के लिए, कार्य के लिए, योजनाओं के लिए। और आज तो स्पष्ट बात है कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी संकल्पित है, गारंटी है विकसित भारत की। तो निश्चित रूप से उनके प्रतिनिधित्व में, प्रधानमंत्रित्व काल में हम सबको भी काम करने का अवसर मिले, तभी तो ये महसूस होगा कि भाई कितना हम लोग काम कर सके, कितना नहीं कर। निश्चित रूप से कई हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं अभी लंबित है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन और भी कई राष्ट्रीय राजमार्गों का, जैसा कभी विधानसभा चुनाव के समय भी आया था कि विंध्य एक्सप्रेसवे जी, ऐसे तमाम काम हैं ताकि उसको हम लोग
आने वाले समय में सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास के आधार पर काम करने का अवसर मिलेगा। जब सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग की बात आती है तो एक बात हर विंध्य के लोगों की जुबां पर रहती है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग विगत 10 वर्षों से बन रहा है और अभी तैयार नहीं हुआ। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो पूर्व में विधायक है, पूर्व में सांसद रहे हैं, तो उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ क्षेत्र के ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको लेके प्रयास नहीं किया गया, इसमें क्या कुछ वजह मान रहे हैं? क्योंकि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 2013 में भूमि पूजन किए थे सीधी सिंगरौली 39 में, और यह प्रयास बहुत हुआ, पर ठेकेदारों की किस गतिविधि से क्या रहा नहीं पूर्ण हो पाया, जिसके चलते ये बात हम लोगों को खुद कर सकते कि 105 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सिंगरौली सीधी मार्ग नहीं बन पाया। इसके लिए बड़ा दुख है और हम लोग भी ये चाहते हैं, काफ़ी प्रयास किए, क्योंकि मैं तो विधायक था ही। हमारे क्षेत्र में यह रोड लगभग 4-5 किलोमीटर की पड़ती आता है। सिंगरौली विधानसभा में यह रोड 4-5 किलोमीटर का दुख हमको इस बात का रहा कि जब पहले से ऊपर से ही नहीं आ पा रहे गोबर से ही, इधर के बातें क्या करें अभी, पर फिर भी हाल काम चल रहा है, पर असंतुष्ट हम लोग भी नहीं। तो अब ये बात जरूर है कि सबका काम करने का अलग अलग ढंग है, मैं किसी को दोष नहीं देता, पर बैठकों में तमाम चर्चाएं आती थी अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में भी, पर ठेकेदार की मैं उससे पूर्ण लापरवाही कहते रहे कुछ, करता हो कुछ, इसलिए दुख इस बात का है। आने वाले समय में ये जरूर बात है कि काम करने का सबका कुछ न कुछ अलग तरीके है। तो विधायक जी ने बहुत सारी बातों से हमें अवगत कराया, लेकिन एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल है। विधायक जी, आप कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष भी रहे हैं और सिंगरौली के मेयर रहे हैं, 3 बार से विधायक रहे हैं। सिंगरौली और विंध्य के विकास को लेकर आपकी अंतिम लालसा क्या है कि मैं सांसद के रूप में बनकर और जनता की सेवा करूं और ये आपका लास्ट कार्य होगा? ऐसा कौन सा विकास अभी आपके कार्यकाल में बाकी रह गया है? विकास कार्य धीरे धीरे करके मैं जहाँ तक समझता हूँ, सिंगरौली में तो माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सिंचाई प्रोजेक्टें आ गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कमियां हैं वो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में यह काम सब पूरे होंगे। सीधी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। सीधी को मैं समझता हूं कि सीधी सिंगरौली को मिला करके संभाग भी बनाया जाए। ये तमाम काम होने से ही विकास के रास्ते खुले। पूर्व में भी जो कांग्रेस के पूर्व प्रतिपक्ष नेता रहे हैं और वर्तमान में चुरहट के विधायक हैं, उनके द्वारा भी सीधी संभाग बनाने की बात उठाई गई है। अब क्या लगता है कि सीधी संभाग बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? निश्चित रूप से बनेगा। अब ये सबकी मंशा साफ होनी चाहिए, राजनीतिक न हो, यह बात सबके एक स्वर से मांग हो कि नए संभाग बनने चाहिए, निश्चित बनेगा। चलिए ठीक है, अभी तक हमारे साथ बात कर रहे थे सिंगरौली के पूर्व विधायक रामलालू बैस जी, जिन्होंने टिकट को लेके बहुत सारी बातें कही है और बहुत कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो अभी विंध्य और सिंगरौली सीधी मिला के बाकी हैं। और आपकी इच्छा भी रही है कि यदि पार्टी आला कमान मौका देता है, टिकट देता है और सांसद बनते हैं तो विंध्य और सीधी सिंगरौली की समूचे जनता की सेवा करने के लिए आप प्रयासरत रहिए। बने रहें द चाणक्य टाइम्स के साथ।